सरकार की नाकामियों को जनप्रतिनिधियों ने खुद मुख्यमंत्री के सामने स्वीकारा। भगवत सरन पूर्व मंत्री ने सरकार की गिनाई नाकामियां। बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अफसरशाही की जमकर शिकायत की थी। आज सपा के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने सरकार की नाकामयाबी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, सरकार हर मोर्चे पर विफल है, रबर फैक्ट्री हाथ से जाने का भाजपा को मलाल है, अफसोस इस पर वर्तमान सरकार ने सिर्फ झूठे वायदे ही किए। स्मार्ट मंत्री जी बताइए, आज आप सब लोगों को इसलिए कष्ट दिया कि देश और प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है राजनीतिक रूप से। ना कि वित्तीय संसाधनों की किसी राजनीतिक को सूझबूझ है और इसीलिए देश की जीडीपी माइनस में बहुत नीचे चली गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं। और बात करते हैं विकास की। बात अगर की जाए रबर फैक्ट्री से शुरू करें तो रबर फैक्ट्री के नाम पर बहुत सारी घोषणाएं कर दी कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जहां का तहां मामला रह गया। और जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, कल आज मैंने पेपर में भी पढ़ा था कि मेयर साहब स्मार्ट सिटी को खोखला बता रहे हैं और उनने माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी की थी, योगी जी से। और एक बहुत ही मज़े की बात है, कल पेपर में घोषणा थी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हमने 3,500 करोड़ रुपया किसानों को सब्सिडी के रूप में दे दिया। ना तो किसी को इसकी सुध है कि कहाँ कैसे रुपया दिया। जो चीनी एक्सपोर्ट होगी उसमें जो सब्सिडी दी जाती वो पैसा चीनी मिलों को पहुँचेगा। ये बात अलग है कि जब पैसा चीनी मिलों को पहुँचेगा वो करें पेमेंट ना करें, इस पर कोई बाध्यता नहीं है। वो कहीं भी किसान के खाते में नहीं आएगी, वो केवल चीनी मिलों को उस एक्सपोर्ट की सब्सिडी जो मिलती है, क्योंकि एक्सपोर्ट जितना होता है, कि मेरे पास भी उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट का विभाग रहा, मैं जानता हूँ कि सरकारें एक्सपोर्ट में सब्सिडी देती हैं। हमने भी बहुत पैसा दिया जो मिल ओनर हैं। तो ये केवल एक झूठ का पुलंदा, चाहे माननीय यहाँ के प्रधानमंत्री जी हों देश के और चाहे योगी महाराज हों। और कल योगी महाराज तो केवल हाथ उठा उठा के कहना चाहिए, अपनी बातों को सहमत कराते रहे। हमने मीडिया के लोगों से ही सुना कि वहाँ सब सूटेड बूटेड किसान थे, और सूटेड बूटेड किसान तो वो किसान नहीं, इस शहर के लोग या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही पूरा पंडाल भरा हुआ था। 4 जिलों की पूरे मंडल की भारतीय जनता पार्टी की फौज उसमें इकट्ठी थी। किसान नदारत थे। किसानों की अगर बात की जाए, आज 22 दिन हो गए धरने को दिए हुए और कोई सुध लेने वाला नहीं। यहाँ तक क्षुब्धता उनके मन में है कि एक किसान ने गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी देश में चिंता नहीं। बात करें अगर विकास की, बरेली की ही बात करें तो पूरा बरेली चारों तरफ नगर खुदा पड़ा है। यहाँ तक खुदा पड़ा है कि हमारे कैंट विधायक के घर के आगे 1.5 महीने से गड्ढा है। कैसे निकलते होंगे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई विकास के नाम पर चीज़ नहीं। समाजवादी पार्टी के जितने शुरू काम किए हुए थे, चाहे चौपला ओवर ब्रिज भी उसी समय शुरू होने की बात थी, ये लाल फाटक IBRI वाला ज़बरदस्ती मैंने उद्घाटन करवा दिया। मैं जा रहा था उद्घाटन करने, लाल फाटक की एक साइड पूरी गायब है। यहाँ पर 9 विधायक, 2 सांसद, यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष, किसी को सुध नहीं है विकास की। ये कैसे विकास होगा। NOC आज तक नहीं आई लाल फाटक की। और यही नहीं कि बहुत सारे काम, जैसे रामगंगा बैराज बन रहा है, कब से बन रहा है। इस प्रदेश के अंदर तो हजारों स्कूल समाजवादी पार्टी ने इंटर कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज बनवाए। अपने बरेली में 53 इंटर कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल बने खड़े हैं सापा सरकार के समय के। उनमें अध्यापक नहीं। अभी आयोग ने करीबन 50 के करीबन अध्यापक भेजे, तो एक अध्यापक उन हायर सेकेंडरी स्कूल में अभी मुश्किल से 15-20 दिन पहले तैनाती हुई है। 3 साल से
4 साल हो गए, 4 साल से बिल्कुल सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हुए हैं वो विद्यालय। और जबकि अगर उनमें सत्र चले होते तो आज एक एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़कर निकल गए होते। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की शुरुआत हमारी सरकार में हुई, उसके बाद में पैसा ही नहीं आया, वैसा का वैसे ही खड़ा है। जिस स्थिति में कोविड की कितनी ज़बरदस्त समस्या थी, अगर कोविड 300 जो इन्हें नाम रखा है हाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, अगर वो हॉस्पिटल नहीं होता तो कोविड के मरीजों को कहाँ एडमिट करते। लेकिन आज भी बिल्कुल जिस तरीके से तैयारी उस अस्पताल को शुरू करने की होनी चाहिए, वो अस्पताल शुरू कर तो दिया, लेकिन वो कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें सुपर स्पेशलिटी सुविधा हो। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें, शहर की दुर्दशा इतनी भारी कि ना सफाई के नाम पर, और ना कहना चाहिए कहीं कोई सड़क खोद दी तो उसकी मरम्मत कर दी जाए। तो इन सब बातों में किसी भी सांसद, विधायक या जिन लोगों की विकास की जिम्मेदारी है, किसी का कोई मतलब नहीं है। तो इन सब बातों को कहने के लिए हमने आप लोगों को कष्ट दिया कि आप लोगों के माध्यम से इन तक बात पहुँचे और इनके कानों में जूरे गए, जिससे कि इस शहर की, इस जिले की, इस मंडल की और प्रदेश के विकास कार्य शुरू हों। कहीं किसी तरीके का कोई नया काम नहीं हो रहा है। कल 981 करोड़ रुपए की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी कर गए, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि कोई नई घोषणा है उसमें? जो काम चल रहे हैं, जो सड़कें बननी शुरू हो गई, जिनकी स्वीकृति कई महीने नहीं एक साल पुरानी स्वीकृतियाँ हैं, वित्तीय स्वीकृतियाँ, उनको उनने कल दर्शा दिया कि हमने इतनी योजनाओं का शिलान्यास किया, इतनी योजनाओं को हमने जनता के लिए समर्पित कर दी। क्या मतलब है? अगर आप आए, हाँ समर्पित करना तो ठीक है, लेकिन जो जिन पर वर्क चल रहा है उन योजनाओं को अपनी 981 करोड़ की घोषणा में दिखा दिया। ये केवल और केवल धोखा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। जिस तरीके से इनके बारे में कि जितना इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जो सही दिखने लगे। किसानों के लिए यात्रा, हम लोग यात्राएं कर रहे थे, हम लोगों का मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, जीवन जीने के तरीके में वो अधिकार न्यायिक प्रक्रिया के तहत अध्यादेश हैं, लेकिन हम लोगों को भी बाहर नहीं निकलने दिया, या तो कार्यालय पर अरेस्ट कर लिया या अपने घरों पे। हमारे घर पे आज भी पुलिस बैठी हुई है। तो ये एक ऐसा कोरा मजाक है, और उस वो मजाक ख़त्म हो इसलिए हम आपके साथ में बैठे हुए हैं। लोगों, आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे, इन सांसद विधायकों के पास बात पहुँचे। कोई धान नहीं तुलवा सकता, कोई सड़क नहीं बनवा सकता, सब अपनी अपनी बचाने में लगे हुए हैं। यानी अगर विधायक के घर के आगे गड्ढा रहे, और वो भी शहर का विधायक, और वो भी कई बार का मंत्री रहा हुआ विधायक, विधानसभा का उपाध्यक्ष रहा हुआ विधायक, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, तो ये कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है, कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? इस पर चर्चा के लिए बुलाया था, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।